ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन किया जा रहा है। बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते का जो एलजी साहब ने प्रस्ताव रखा है उसको खारिज कर दें। तीसरी चीज, पूरे दिल्ली के अंदर अब हम आंदोलन छेड़ेंगे, पूरी दिल्ली में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, इस सीडी को दिखाएंगे जनता को और जनता को कहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर षड्यंत्र रच रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। पैसे के बल पर सारी गरिमाओं को, सारी ईमानदारी को, इथिक्स को, मोरालिटी को ताक पे रख के बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरी चीज, आज कुछ ये चर्चा चल रही थी, हम इससे मिल रहे हैं, हम उससे मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं जी। हम शोएब इकबाल से भी मिल रहे हैं, हम शौकीन से भी मिल रहे हैं, हम बिन्नी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कांग्रेस वालों से भी मिल रहे हैं और हम बीजेपी के अंदर कुछ ईमानदार आवाज़ें जो हैं उनसे भी मिल रहे हैं और उन सबसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी की जो जोड़ तोड़ करके बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हम सब लोगों को मिलके उनकी इन नापाक कोशिशों को नाकामयाब करना है और इसके लिए हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं पूरे आधिकारिक तौर पे आज आपको बोल दूं कि हम सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी से समर्थन मांग रहे हैं, ना हम किसी इंडिविजुअल से, ना किसी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है और केवल चुनाव चाहती है। चुनाव के पहले दिल्ली में सरकार बनना नामुमकिन है। जो भी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर वो चुनाव के बाद बनेगी। तो आम आदमी पार्टी किसी से सपोर्ट नहीं मांग रही है, कुछ नहीं है, लेकिन हम बातचीत सबसे करेंगे और लगातार हम हमारे एमएलए, हमारे सब लोग उनसे संपर्क करके बीजेपी की नापाक कोशिशों को ख़त्म करने के लिए, इनको असफल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कल या परसों इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहेंगे। हम आने वाले 3-4 दिनों में, उसकी सारी तैयारी चल रही है, वकील के साथ बैठ के हम इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी देंगे। बीजेपी को चुनाव कराने से डर किस बात का? अभी कौन ऑपोजिशन है और कौन रूलिंग है ये आपको कैसे पता? बीजेपी को ऑपोजिशन में बैठने का तो वो करे ना। मैं कह तो रहा हूं कि वो भाई, अगर बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के 7 एमपी हैं, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के सारे काउंसलर हैं, फिर बीजेपी को चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है? चुनाव कराएं तभी तो तय होगा कि कौन रूलिंग है और कौन अपोजिशन है। अभी तो तय नहीं हो सकता। हम बात ये कर रहे हैं कि सब लोगों को मिलके बीजेपी की इन नापाक कोशिशों को बंद करना पड़ेगा, जो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। ये एबीपी न्यूज के हिसाब से थोड़ी चलेगा, ये तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए ये बिल्कुल बेईमानी से कोशिश नहीं करने देंगे ना। संविधान में एक मिनट संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि एक बार एक पार्टी को कोशिश करने दी जाए और दूसरी बार दूसरी पार्टी को। ये कहाँ लिखा है? संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। जिसकी मेजॉरिटी, एक मिनट, जिसकी मेजॉरिटी है वही सरकार चलाएगा। एक मेजॉरिटी नहीं है ना। एक मिनट देखिए सर, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये कि जिस अनैतिक, असंवैधानिक, इलीगल, घिनौने तरीके से, बेईमानी से, धोखेबाजी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, कोई आरोप नहीं है। आप ही मीडिया के लोग बार बार कहा करते थे कि भैया कहाँ सबूत है, सबूत कहाँ है। जब हमने आपको सबूत दिखाया तब आप लोग कह रहे हो कि बेईमानी। एक मिनट बात सुनिए। आप सिर्फ आपके कहने सारी बात नहीं हो सकती ना। हम कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव कराइए, लोकसभा की सारी 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं,
उसका दावा है कि 60 सीटों पर वो जीत रही है, तो अगर 60 सीटें लेकर आएगी तो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश करोगे, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाने की कोशिश करोगे, तो हम पूरी उसको रोकेंगे। पार्टी किसी भी हद तक जाएगी उसका विरोध करने के लिए। आपका सवाल है, जवाब तो सुन लीजिए। अपने आप जवाब देना चाहती हैं, सवाल का जवाब सुनना चाहती है? आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए। हाँ, तो इसलिए जो आपने पूछा है, 32 की जब उनकी संख्या थी तब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उनको बुलाया गया और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शब्द लिखा, ऑफिशियल लेटर है उनका, कि हम अनैतिक तरीके से, इमोरल तरीके से 32 का नंबर होने के बावजूद हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब उनकी 3 संख्या कम हो गई, संख्या बची 29। आज की तारीख में हम सिर्फ उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहते हैं कि वो 34 की संख्या कैसे पूरी कर रहे हैं? बाबा जी का प्रवचन सुन के कर रहे हैं या कोई श्लोक सुन के कर रहे हैं? सरोज सिंह जी, एक मिनट, मैं बिल्कुल डर नहीं। If one question is asked, Arvind has responded to it, then Ashutosh ji has responded, then Sanjay Singh is responded. ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।